आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग मेल्टिंग। क्या मीनिंग है इसका? कि मेल्टिंग के टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है। ये क्वेश्चन देख के भी काफी अजीब लगा हो कि मेल्टिंग के टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है। हमें पता है कि कोई चीज मेल्ट हो रही है, मेल्ट होने पे उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ऐसा क्यों होता है? व्हेन ए सब्सटेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, जब किसी हम सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज करते हैं, जो हम उसको हीट दे रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ, हमने उसको क्या दी? हीट दी। हीट देने का मीनिंग है जैसे हमने आइस है, आइस को जैसे मैंने बाहर रख दिया, आइस जैसे फ्रिज में थी उसको मैंने बाहर रख दिया, तो बाहर रखने से क्या हुआ? उसका टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने का मीनिंग उसको एनवायरनमेंट से क्या मिली? हीट मिली। उस हीट ने क्या काम किया? जो सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर दिया। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, द हीट एनर्जी सप्लाइड इज यूज्ड टू ओवरकमिंग का मीनिंग ब्रेक, कि उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर दिया। एज द काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड, काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग बताया था, द एनर्जी प्रोसेस बाय ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन के टाइम पे जो एनर्जी होती है वो उस एनर्जी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। मतलब यहाँ से जो हीट दी जा रही है, उस हीट का काम सिर्फ और सिर्फ उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना है। मतलब जहाँ पे पार्टिकल्स थे, पार्टिकल्स वहीं पे एज इट इज रहेंगे, पार्टिकल्स मूवमेंट नहीं करेंगे। जैसे ही पार्टिकल्स मूवमेंट करनी स्टार्ट कर देंगे तो उसकी स्टेट क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। यहाँ पे ये लिखा है, एज अ काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। द टेम्परेचर आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि जो हमने हीट दी, उस हीट का काम क्या था? सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना। जैसे ही सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा तो पार्टिकल्स की मूवमेंट्स अभी स्टार्ट नहीं होगी, सिर्फ पार्टिकल्स अपनी उसी पोजीशन पे रहेंगे जहाँ पे थे। इसलिए ये लिखा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? उसकी चेंज नहीं होगी। सो द टेम्परेचर आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। आफ्टर मेल्टिंग इज ओवर, जैसे मेल्टिंग खत्म हो जाएगी, द हीट सप्लाइड टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, तो उस केस में क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तब जाके उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मीनिंग है पहले पार्टिकल्स क्या थे? टाइटली पैक थे। अब पार्टिकल्स ने कुछ ना कुछ मूवमेंट करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। क्यों बढ़ी? क्योंकि यहाँ से जो हीट दी गई, उस हीट ने उस काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर दिया, और फिर बाद में टेम्परेचर क्या हो जाएगा? राइज होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। दोबारा देखते हैं क्या मीनिंग है इसका, कि यहाँ से जो हमने टेम्परेचर दिया, उस टेम्परेचर का काम सिर्फ और सिर्फ उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना है, सिर्फ ये काम है। बाकी जो उसकी काइनेटिक एनर्जी वो सिर्फ एज इट इज रहेगी। उसके बाद क्या होगा? जैसे ही मेल्टिंग खत्म हो जाएगी, जैसे ही मेल्टिंग हो जाएगी, वो कोई भी चीज मेल्ट हो जाएगी, तो उसमें जो हीट थी वो हीट क्या कर देगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देगी। काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने का मीनिंग है, पहले पार्टिकल्स मूवमेंट नहीं कर सकते थे, अब पार्टिकल्स मूवमेंट करनी स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही पार्टिकल्स मूवमेंट करनी स्टार्ट कर देंगे तो इट मींस उसकी स्टेट क्या होगी? चेंज होगी। और जैसे स्टेट चेंज होगी, जैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो उसका टेम्परेचर भी आ जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इसका मेन आंसर क्या होगा कि जो हीट दी जा रही है, उस हीट का काम क्या? सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक, सिर्फ और सिर्फ उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन द सॉलिड हीट इज सफिशिएंटली इट चेंज इनटू फिजिकल स्टेट एंड बिकम ए लिक्विड, कि जब सॉलिड को सफिशिएंटली हीट किया जाएगा, सफिशिएंट अमाउंट में हीट किया जाएगा, तो अपनी फिजिकल स्टेट को वो चेंज कर देता है और वो क्या बन जाता है? लिक्विड बन जाता है। जैसे भी आपको आइस वाला एग्जांपल दिया, आइस क्या था? फ्रिज में था, सॉलिड स्टेट में था। जैसे ही हम उसको रूम में लेके आए, रूम में लाने से क्या होगा? उसको कुछ ना कुछ टेम्परेचर मिल जाएगा, टेम्परेचर मिलने का मीनिंग है कुछ ना कुछ उसको हीट मिल जाएगी, और फिर वो किस में जाके चेंज हो जाएगा? लिक्विड में जाके चेंज हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। डिस्कस करते हैं इसको। क्या है? व्हेन द सॉलिड सब्सटेंस इज हीटेड, जब किसी सॉलिड सब्सटेंस को हम हीट करेंगे तो उस हीट का काम क्या होता है? इस सॉलिड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना। द हीट एनर्जी मेक्स द पार्टिकल्स वाइब्रेट मोर विगोरसली, जैसे ही सॉलिड के पार्टिकल्स को हीट एनर्जी मिलेगी तो उस पार्टिकल्स के बीच में वाइब्रेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। मोर विगोरसली का मीनिंग होता है फास्ट, उसके पार्टिकल्स फास्ट वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। एट द मेल्टिंग पॉइंट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, कि मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होगा? सॉलिड के पार्टिकल्स के पास कुछ ना कुछ सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। इसमें लिखा है कि जब सॉलिड सब्सटेंस को हम हीट करेंगे तो उस जो हीट एनर्जी है उसके वो हीट एनर्जी क्या काम करेगी? उसके पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवाने में हेल्प करेगी। जैसे उसको हीट मिलेगी तो सॉलिड के पार्टिकल्स मोर विगोरसली का मीनिंग होता है फास्ट वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। और मेल्टिंग टाइम पे क्या होगा कि सॉलिड के पार्टिकल्स के पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, जो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर देगी? ओवरकम कर देगी।
लिखा टू ओवरकम द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्डिंग देम इन द फिक्स पोजीशन। क्या मीनिंग है इसका? जिसने सॉलिड को फिक्स पोजीशन में होल्ड करके रखा हुआ था, बांध के रखा हुआ था, जिन पार्टिकल्स ने, उन पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। जैसे ब्रेक होगा तो पार्टिकल्स मूवमेंट करनी स्टार्ट कर देंगे। लिखा ब्रेक टू फॉर्म द स्मॉल ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स क्या हो गए? आपस में ब्रेक हो गए और तब जाके सॉलिड क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में कहा गया है जैसे हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को हम हीट करेंगे तो वो उस हीट का काम क्या होगा? जो सॉलिड के पार्टिकल्स आपस में बंधे हुए थे, जिस फोर्स से बंधे हुए थे, उस फोर्स को ये क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। और ब्रेक करने से क्या होगा? वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स मूवमेंट करने स्टार्ट कर देंगे। मूवमेंट होने का मीनिंग है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का मीनिंग है वो अपनी स्टेट को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। ओके, इस क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, एज इट इज सेम क्वेश्चन है। पहले वाले क्वेश्चन में कहा गया था कि टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं होता? क्यों नहीं इंक्रीज होता? क्योंकि उस टाइम जैसे ही इसको हीट मिलती है, उस हीट का काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना। इसमें ये कहा गया कि जैसे मेल्टिंग पॉइंट पे वो पहुंचेगा तो उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे और उसके पार्टिकल्स को इतनी काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी कि वो अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो ब्रेक कर देंगे और मूवमेंट करनी स्टार्ट कर देंगे। जैसे मूवमेंट करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉलिड टू लिक्विड चेंज, दैट इज फ्रीजिंग। हमने सुना ही होगा फ्रीजिंग, किसी चीज को हम फ्रीज कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि वाटर को हमने फ्रीजर में रखा तो हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद वो किस में चेंज हो जाता है? आइस में। और मतलब लिक्विड को हमने रखा, लिक्विड किस में चेंज हो गया? सॉलिड में। कैसे चेंज हुआ? कि फ्रिज के अंदर टेम्परेचर क्या था? कम था। टेम्परेचर कम होने का मीनिंग कूलिंग। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड। अभी आपको एग्जांपल दी कि वाटर को रखा, वाटर किस में चेंज हो गया? आइस में। तो वाटर क्या था? लिक्विड था, आइस क्या था? सॉलिड था। और किस में रखा? फ्रिज में। फ्रिज में क्या था? टेम्परेचर कम था। वही डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड इनटू सॉलिड, कि लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना बाय द प्रोसेस ऑफ कूलिंग। कूलिंग के प्रोसेस से कह सकते हैं या फिर डिक्रीज इन टेम्परेचर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द वाटर इज कूल्ड, जब हम वाटर को कूल्ड करते हैं, ये एग्जांपल बता रखा है इसमें जब भी डिस्कस किए, इट मींस इट इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। वो किस में चेंज हो जाएगा? सॉलिड में। मतलब वो किस में चेंज होगा? एक तरह से आइस में। फ्रीजिंग मींस सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन का मीनिंग क्या है? किसको किस में चेंज किया गया है? सॉलिड में चेंज किया गया है। फ्रीजिंग इज द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। फ्रीजिंग क्या? मेल्टिंग का रिवर्स है। मेल्टिंग का रिवर्स होने का मीनिंग क्या? अभी आपको बताया कि मेल्टिंग क्या होता है? जब कोई सॉलिड से किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में। और फ्रीजिंग क्या है? जब वो लिक्विड से किस में चेंज हो जाएगा? सॉलिड में। क्लियर? ये डिफरेंस है। नाम से ही पता लग रहा है मेल्टिंग। मेल्टिंग का मीनिंग किसी चीज का मेल्ट होना। हम जैसे आइस मेल्ट हो रही है, आइस क्या? सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, उसको बोलते हैं मेल्टिंग। और फ्रीजिंग क्या होता है? लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चेंज होना, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। ओके, ऑन कूलिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल डिक्रीज। जैसे हम उसको कूल करेंगे उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है ऐसा क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया किसको कूल किया जा रहा है? लिक्विड को कूल किया जा रहा है। लिक्विड के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। जैसे ही हम उसको कूल करेंगे तो लिक्विड से किस में चेंज हो जाएगा? वो सॉलिड स्टेट में। तो सॉलिड स्टेट में क्या होगा? उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। आपको बताया सॉलिड लिक्विड गैस में कि सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बहुत कम होती है। लिक्विड में मॉडरेट होती है और गैस में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि गैस में पार्टिकल्स इधर उधर फ्रीली मूव कर लेते हैं। यहाँ पे भी ये लिखा है ऑन कूलिंग। जैसे हम कूल करेंगे तो कूल करने से वो सॉलिड में चेंज होगा। सॉलिड में चेंज होने का मीनिंग है उसकी काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाएगी। मतलब पार्टिकल्स इधर उधर मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। लिक्विड में कुछ ना कुछ कर पा रहे थे, उस पार्टिकल्स की मूवमेंट अब नहीं होगी। एंड दे स्टार्ट मूविंग स्लोली। वही लिखा है कि वो धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब पहले इजिली मूव कर रहे थे, अब वो मूव करना बंद कर देंगे। इफ द लिक्विड इज कूल्ड इनफ, जो कि मतलब लिक्विड कूल हो गया, इतना कूल होगा कि वो सॉलिड में चेंज हो सकता है आगे, इट्स पार्टिकल्स स्टॉप मूविंग। उसके पार्टिकल्स मूव करना बंद कर देंगे। वहां पे उसकी काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। एंड वाइब्रेट अबाउट ए फिक्स पोजीशन। जहाँ पे है वो सिर्फ वहीं पे उसी अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करेंगे। लिक्विड में क्या होता था? पार्टिकल्स इधर उधर मूव करते थे, इधर उधर वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते थे। एट दिस स्टेज लिक्विड फ्रीज एंड बिकम ए लिक्विड। उस स्टेज पे क्या होगा? लिक्विड फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा और किस में चेंज हो जाएगा? सॉलिड में। कुछ भी नहीं, बस सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टी बता रखी है कि लिक्विड में क्या था? पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम थी। जैसे हमने उसको कूल किया तो वो क्या है? उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो मूव करना बंद कर देंगे, अपनी फिक्स पोजीशन पे रहेंगे। उस स्टेट में वो जाके इसमें चेंज हो जाएगा सॉलिड। ओके।